चलो क्वेश्चन करते हैं। C2H5OH H2O CH3OH C6H5OH RCOOH और RSO3H। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्कुल सही। अब तक एसिडी की स्ट्रेंथ में छोटे छोटे क्वेश्चन किए टुकड़ों में, उनको मिक्स करके और क्वेश्चन बना दिया। कर लो बेटा जी, कल की क्लास में कुछ थोड़ा बहुत जो सीखा है उसका रिवीजन मिल जाएगा आपको। तो ऑर्डर तो आपके पास है ही टक से, ठीक है ना बच्चों। आपने कहा था कि जो भी हायर एल्कोहल है उनसे ज्यादा कौन होता है, ठीक है नहीं, वाटर होता है। और एक एक्सेप्शनल केस था अल्कोहल में, बाकी सब अल्कोहल वाटर से पीछे लेकिन मिथेनॉल आगे। और इन सभी के अंदर रेजो है नहीं, इसके अंदर रेजो है। तो जो रेजो वाले हैं वो सारे के सारे बिना रेजो वाले से आगे होंगे, तो फिनॉल आगे चला जाएगा। और कल ही अपन ने कहा है कि यहाँ कैसा है, नॉन इक्विवेलेंट, तो नॉन इक्विवेलेंट से आगे दोनों इक्विवेलेंट चले जाएंगे। दोनों में इक्विवेलेंट, लेकिन इनमें कंपैरिजन किया है मैग्नीट्यूड से। जब टाइप सेम हो तो फिर कंपैरिजन मैग्नीट्यूड से करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक से आगे सल्फोनिक चला जाएगा। और लिख लो बेटा जी, आप सबने कहा था कि ये यहाँ तक जो मामला है, ये सारे के सारे अगर इनकी रिएक्शन आप वीकर बेस सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएं, तो ये इनके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, इनको डिकम्पोज नहीं करेंगे, CO2 गैस इवॉल्व नहीं होगी। और आपने कहा था कि कम से भी कम कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर उससे स्ट्रॉन्गर है, तो फिर तो वो सभी करेंगे। तो ये दोनों के दोनों वापस से रिपीट कर रहे हैं, NaHCO3 को डिकम्पोज करेंगे। यस बेटा जी, कल आपने कहा है मेन कंसेप्ट भी यही है कि जो CO2 है उसमें कार्बन कहाँ से आता है, ये डिकम्पोज होता है तो इसी में से आता है। तो अगर यहाँ कार्बन 14 है तो जो CO2 मिलेगी उसमें कार्बन कैसा होगा, 14 होगा। लिख लो, ठीक है भाई लोग। और ये रिएक्शन अपन ने कल भी देखी है, बोलो बच्चों, मिली नहीं मिली? देखेंगे आपने पेज घर पर जाकर के, है ना। खोलो एनसीईआरटी एक बार वापस से चेक कर लो, पेज नंबर 379 पर है ये एग्जैक्ट, है ना। 381 पर तो वो नॉन इक्विवेलेंट रेजो है। देखो भाई लोग, अभी देखो एक ही सेकंड के अंदर। और क्लास में भले ही कम देख पाओ, लेकिन जो पेज नंबर दिया जाता है बेटा जी, आपकी ड्यूटी बनती है कि घर पर पेंसिल लेकर के उस पेज पर उस लाइन को आप खूब अच्छे से ठहर के पढ़ें, खुद वहां उस लाइन पर काम करें कि अगर मेरे से इस लाइन से क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाए तो मैं कैसे क्वेश्चन बना सकता हूं। तो वहां उस एनसीईआरटी की लाइन पर ठहर जाओगे तो अपन सही डायरेक्शन में भाई लोग। मिल गए बच्चों? देख लो बेटा जी, पूरी रिएक्शन उसने दी है, बहुत पहले से भी आप पढ़ते हैं। सोडियम का मामला चल रहा है तो ये रिएक्शन आप एस ब्लॉक के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। कि जो ये हैं दोनों कौन सी नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, और कैसे हैं, वीक बेस हैं। रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो उसने कहा है RCOOH कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पर। जब ये H वीकर बेस बिहेव करेंगे तो एसिड है तो कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक, तो क्या देगा आपको H+। एसिड से आप रिएक्शन को देखने की कोशिश करें, एसिड से ओनली क्या गया है, H+ गया है। बाकी देखो एसिड का पूरा पार्ट प्रोडक्ट में एसिड है और वहां से ओनली क्या आई है, सोडियम आई है, ठीक है जी। पूरा का पूरा CO2 मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कहां से आए हैं, बाइकार्बोनेट से, ठीक है जी। और एक साथ में क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के अंदर OH है जो कहां से आ रहा है, बाइकार्बोनेट से। यहां से तो केवल क्या गया है,
H गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने कल भी कहा पूछा जाता है, वो आइसोटोप दे करके ये पूछना चाहता है कि रिएक्शन एसिड और इसके बीच में हुई तो जो CO2 इवॉल्व हुई है उसमें कार्बन एसिड से आता है या सोडियम बाइकार्बोनेट से। आपने कहा एसिड इसको डीकंपोज करता है, तो जो डीकंपोज हो रहा है, ठीक है कि नहीं, जो मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है एलिमिनेशन उसी में से होगा, ठीक है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का भी कंसेप्ट है कि जो हायर मॉलिक्यूल है, जो हैवी मॉलिक्यूल है, वो डीकंपोज हो रहा है। तो आपने कल लिखा भी है डीकंपोज करता ये है और डीकंपोज होता ये है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, चलो भाई लोग, फिनॉल वाला ही है। NO2 से वो अपन को बावला बनाने की कोशिश करता है, लिख लो। कल NO2 लगा करके और मेन फाइट थी किसके अंदर, ऑर्थो और पैरा के अंदर। ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, आप इस पर खूब अच्छे से काम करते हो। बहुत फेमस कंपाउंड है ना। कल अपन ने जिस पेज नंबर देखा था ना, फिनॉल के दोनों पेज नंबर कितना 341 बोल नहीं रहे आप, इसका मतलब पेज पे काम नहीं करते हो। बिल्कुल बता रहा हूं, पेज नंबर याद हो जाएंगे अगर आप पेजेस पे काम करोगे ना, उससे एक अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नहीं। एनसीईआरटी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है बच्चे का कि यार पेज नंबर भी मुझे धीरे धीरे बताया था बेटा जी, कल ऑर्थो और पैरा में फाइट चली है, वहीं पर है, ठीक है। जब ESR पढ़ेंगे तो ESR सारी अपन एक साथ ही करते हैं, बेंजीन की, और फिर बेंजीन पर ग्रुप लगा करके, पहले लेसन का X लगा करके, दूसरे लेसन का OH लगा के, ठीक है कि नहीं है, और आपके फोर्थ लेसन का NH2 लगा के। तो जब अपन ESR पढ़ेंगे और ESR और फिनॉल पढ़ेंगे, ठीक है, तो रीमर डीमन, कॉल्बे सेमिन, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक है जी। कल भी मैंने डिस्कस किया है, नाइट्रेशन में आप बक्कर के अब से पहले भी जब फिनॉल HNO3 के साथ भिड़ता है तो बच्चे का पहला अटैक होता है। HNO3 किस नेचर का है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। HNO3 वहां पर NO2 का सोर्स होता है, जब सोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास कम होगा, तो ESR कम होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। एक ही बार ऑर्थो पर NO2 आता है, ऑर्थो नाइट्रो या पैरा नाइट्रो बनते हैं। उसी ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो के अंदर फिर अपन कंपैरिजन करने में बिजी हो गए थे। किसका कंपैरिजन किया, एसिडिक स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट वाला, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। लैंग्वेज वहां कैसे वो बनाता है वो भी मैंने आपको बता दी है कि दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है जी। कौन कितना वॉलेटाइल है वो भी उसने लैंग्वेज में दिया है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वॉलेटाइल ज्यादा है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो वॉलेटाइल कम है, ठीक है जी। इस तरह भी उसने लिखा। उसके जस्ट नीचे, ठीक है कि नहीं, HNO3 डाइल्यूट की जगह कैसा ले लिया जाता है, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मीनिंग HNO3 खूब सारा है, और HNO3 यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल के सोर्स का काम करता है, ठीक है कि नहीं। हमने डायलॉग लिखा था बेटा जी, और लिख लेंगे। ESR की ये तैयारी भी है, यहीं से ESR का आपका बेस बनेगा। ESR में आप इजी फील करोगे या ESR में आपको थोड़ा टफ लगेगा, डिपेंड करता है आप ESR की चीजें पहले से कितना तैयार करके आए हैं। अपन ने उस दिन कहा भी था, और लिख लेंगे बेंजीन। ये मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चीजें पकड़ना बेटा जी। बेंजीन जैसे ही पैदा होती है ना, बेंजीन होते एक ही चीज की डिमांड करती, इलेक्ट्रोफाइल लाइए। बेंजीन बनी इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल केवल और केवल बना है बेंजीन के लिए। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल मांगती है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को मांगता है। आप फिनॉल को रिएक्शन में लेके जा रहे हैं तो आपके पास बेंजीन तो है,
अब केवल किसकी कमी है? इलेक्ट्रोफाइल की। तो बेंजीन के अलावा बाकी जो भी रिएजेंट होते हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं, उन सब का काम बेंजीन कहती है कि मुझे आप क्या कर दो? इलेक्ट्रोफाइल दे दो। फिनॉल और रिएजेंट दूसरी जो कंडीशन वो कौन है? HNO3, वो केवल और केवल क्या देगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या देगा? NO2 प्लस बढ़ा हुआ है आपका नाइट्रोनियम आयन। अब सीधी सी बात है, वो कम होगा तो आपको कम NO2 देगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा देगा। जब डाइल्यूट है तो एक ही बार के लिए देगा, NO2 एक ही बार आएगा। आएगा कहां पर? वो OH कह रहा है कि ऑर्थो पर आ सकता है और पैरा पर आ सकता है। लेकिन HNO3 डाइल्यूट के बजाय अब कैसा हो चुका है? कंसंट्रेट। कंसंट्रेट मतलब सोर्स आपके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा देगा, और वो कहेगा कि मेरी तरफ से मैं लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बनूंगा, मेरी तरफ से आप ESR को स्टॉप मत करना, एक्सिस फैक्टर बन जाएगा, मेरी तरफ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ESR कर सकते हो। और OH कह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कहां कर सकता हूं? ऑर्थो और पैरा पर। कितने ऑर्थो? 2 ऑर्थो और 1 पैरा। इस कंडीशन में NO2 1 टाइम नहीं आता, 3 टाइम आता है। मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है जी, IUPAC आप लिखेंगे ही। और फेमस नेम है इसका कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड। ठीक है जी। यस बेटा जी, एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो रहा है, सुनना बेटा जी। जो आपका पिक्रिक एसिड है, देखना बेटा जी। हेलो बच्चों, आंसर देना छोटा सा। NO2 तो कौन सा आई? माइनस आई। और कौन सा है? और कल आपने कहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को राइज करता है। ठीक है जी। 3 NO2 आ जाने से, 3 NO2 आ जाने से जो फिनॉल ठीक है, अभी जस्ट लिखा है, जो फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं कर रहा था, आपने के पास कंसेप्ट था कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को राइज करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किससे इंक्रीज होता है? माइनस इफेक्ट से। चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, -I हो, -H हो या -M हो। सुनते जाना भाई लोग, लेकिन सुनने में बहुत कंसंट्रेशन होना चाहिए तो फायदा मिलेगा, नहीं पूरा टाइम खराब हो जाएगा। यस, आपने कहा -I बढ़ाए, लेकिन सबसे अच्छा अगर इफेक्ट मुझे लाना है मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ पर, तो कौन करेगा? -M। मोस्ट पावरफुल इफेक्ट -M। एक तो -I से इंक्रीज करो, एक -M से, कौन ज्यादा इफेक्ट छोड़ेगा? -M। तो आपने कहा कि किसको काम में लो? फिर -M को। लेकिन आपने ये भी कहा है कि जो M है और H है वो मेटापर नहीं होता, मेटापर उसका इफेक्ट नहीं आता, तो लगाएं तो कहां पर लगाएं? ऑर्थो और पैरा पर लगाएं। इसलिए ये वाला एसिड 3 NO2 के -M के कारण ये इतना एसिडिक हो जाता है, ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करने लगता है। क्यों इतना मैं चिल्ला रहा हूं? पिक्रिक एसिड आपके लिए बहुत प्रायोरिटी पर होना चाहिए। पिक्रिक एसिड NCERT के अंदर गिवन है, फिनॉल की रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए वो बहाने ढूंढता है पिक्रिक एसिड को क्वेश्चन की लैंग्वेज में डालने के लिए, ऑप्शन में डालने के लिए। इसलिए जब वो कंपैरिजन करता है कौन से टाइप के क्वेश्चन का, कि कौन सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करता है या नहीं करता, ऐसे क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर टेस्टों में, मॉड्यूल में या ठीक है नहीं, सभी टीचर पढ़ाते हैं। पिक्रिक एसिड उस क्वेश्चन के ऑप्शन में आता है, तो ये डिकम्पोज करने वाले ऑप्शन में जाएगा नॉट। IUPAC आप जरूर लिखे हुए लोग। यस बिल्कुल, IUPAC रिवीजन का यही बहाना है। बाकी आइसोमेरिक जब रिएक्शन चलेंगी, प्रोडक्ट बनेगा, तो मेरी भयंकर आदत है, मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल मार्कअप जज के चेक कराऊंगा। हाँ, वो आप बेटा जी कंपेयर करते हो, बाकी सारे फैक्टर है ना साइलेंट रहते हैं, ठीक है ना। जैसे वो जो कंपैरिजन चलता है, ऑर्थो पर एक NO2 और पैरा पर भी एक NO2, उनके बीच में, ठीक है जी, उस हिसाब से कंपैरिजन होता है। पिक्रिक एसिड, ठीक है भाई लोग। कल भी बच्चे पूछ रहे थे
ठीक है, समझना, बिल्कुल बच्चे के डाउट आना चाहिए। और डाउट उसी के आता है मेरे भाई जो टॉपिक पर ठहरता है, बहुत ज्यादा उसको अपने हिसाब से कंपेयर करता है। डाउट आए अच्छी बात है, जो काम ही नहीं कर उसको डाउट भी कहां से आएगा। लेकिन बेटा जी जो IMHP वाला फैक्टर है वो केवल आप किस किस के बीच में फाइट करते समय लगाएंगे, ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो के बीच, समझ रहे आप। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना वैसे हम भी सोचते थे पढ़ते टाइम, समझ रहे आप। जैसे आप पूछ रहे वैसे हम भी हमारे टीचर से पूछते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीजें लिटरेचर में, फिजिक्स में, इसमें आपके जो सारी चीजें आई है बायो में, केमिस्ट्री में, ये सारी एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकल है। या जो एक्सपेरिमेंटल नहीं है उसके आगे हेडिंग ही लगता है कि फलाने साहब की थ्योरी। वैसे बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी वो एक्सपेरिमेंटल नहीं थी, उसके खुद के आइडियाज थे, ठीक है कि नहीं है, तो वो हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है। बाकी सारी चीजें एक्सपेरिमेंट में आती हैं, ऑब्जर्व चीजों को किया जाता है। ये सारा का सारा जो ऑर्डर बनाया जाता है ये लैब के अंदर इनका पीके वैल्यू और वहां पीके भी वैल्यू ला करके, समझ रहे आप। और फिर उसके बाद में जो ऑब्जर्वेशन मिलता है उसके बाद में फिर उसकी थ्योरी सेट की जाती है। तो बहुत सारी जगह अपन को चीजें ध्यान भी रखनी पड़ेगी कि इंट्रा और इंटर वाला कंपैरिजन केवल और केवल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच में ही अप्लाई करके उसको वहीं खत्म कर देना है, हर जगह उसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इन तीनों की अगर बात करें तो बेटा जी इन तीनों में सब कुछ कॉमन है, ठीक है। OH सब में है, रिंग सब में है और 3 NO2 सब में है, ठीक है। बस इनमें डिफरेंस है तो NO2 की पोजीशन का है, तो बच्चा उस पोजीशन से ही इनको कंपैरिजन में ले जाने की कोशिश करेगा। अब सब बच्चों मेरे साथ हो, थोड़ा थोड़ा मेरी हेल्प करो। यस बेटा जी OH के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर है, मेटा पर। -I तो होगा नहीं होगा, -I होगा, लेकिन मेटा पर बेटा जी इसका M -M कैसा होगा, 0, और -M कैसा होगा, 0। कोरा यहाँ पर क्या है, पैरा पर है, तो यहाँ -I भी होगा और -M भी होगा। क्लियर है, आंसर देना बच्चों। यस, इसका क्या क्या होगा आप बताते चलें। ऑर्थो पर है, -I भी होगा और -M भी होगा। यस बेटा जी यहाँ पर -I होगा लेकिन -M नहीं होगा। पैरा पर है, -I होगा और -M भी होगा, ठीक है जी। सी में चेक करते हैं कहां पर है बच्चों, ऑर्थो पर -I भी होगा और -M भी होगा। यहाँ पर -M तो होगा, -I तो होना ही है। और यस बेटा जी बोलो भाई लोग, -I और -M दोनों होंगे। यस बेटा जी कितने का -M लग रहा है, 1 का। यहाँ कितने का -M लग रहा है, ठीक है नहीं है, 2 का। और यहाँ कितने का -M लग रहा है, 3 का। -M क्या कहता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो ग्रुप्स हैं उनका -M इफेक्ट बढ़ता गया। -M इफेक्ट बढ़ते जाने से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती गई। पिक्रिक एसिड लिख लिया, IUPAC। यस बेटा जी फंक्शनल ग्रुप कौन है, वो है, बाकी सब कौन है, ग्रुप। रेफरेंस कौन बनेगा, फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग यू कर दो भाई लोग, बोल दो सब नाम, बोल क्या। फिनॉल ही है, ऐसा फिनॉल जिसमें 2 पर, 4 पर और 6 पर, 3 के आगे नाइट्रो, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसके पास आप एक लाइन और लिख लो, कैन डिकम्पोज सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कैन डिकम्पोज सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है भाई लोगों, क्लियर है। चलो और करो प्रश्न। ऑप्शन ए,
ऑप्शन सी। चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल सही है, जचाओ भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लो, इसमें जैसे इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग, बिल्कुल आंसर आ जाए, लेकिन उसको सॉल्व पूरा करना भाई लोग, ताकि उसके थ्रू रिवीजन मिल जाए। ग्रुप का माइनस आई है, माइनस एम है, कहाँ पर एब्सेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है। माइनस आई अगर सभी का है तो उसका फिर ऑर्डर क्या है, कौन सी रैंक का माइनस आई है। वो जो आपसे माइनस आई के ऑर्डर की वो 10th रैंक रटने के लिए बोला था, उसको आप लर्न कर ले बार 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 बार, और डेली काम आएगा तो वैसे धीरे धीरे हो जाएगा। चलो बेटा जी, क्वेश्चन फर्स्ट बोलो भाई, कैसे कंपेयर करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आंसर तो ये है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और ई इंक्रीज होता गया है। यस बेटा जी, चेक करना। देखो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ, आपने भी ऐसे चेक किया होगा। ए के अंदर बोला नहीं है तो आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर कोशिश करें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की। पेज थोड़ा लगेगा, कष्ट आपको होगा, लेकिन थोड़ा ठीक रहेगा। या इसके आसपास भी आपने डायरेक्ट किया तो इसके आसपास लिख लो, ठीक है कि नहीं, रेजो एब्सेंट इन कॉन्जुगेट बेस। बाकी सभी में रिंग है, फिनॉल है, बाकी सभी के कॉन्जुगेट बेस में रिंग का क्या होगा? अरे फिनॉक्साइड है, कम से कम ये ग्रुप छोड़ दो, ठीक है नहीं, फिनॉक्साइड है, अभी अभी आपने आते ही कहा है नॉन इक्विवेलेंट टाइप का ही हो, लेकिन कम से कम रेजो तो होगा ना। तो रेजो वाले सब बिना रेजो वाले से आगे, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखें क्या लोचा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्रुप्स को पकड़ते जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। यस बेटा जी, रिंग से डायरेक्ट बाउंडेड, ये लॉन्ग पेयर मैंने आप ही के लिए बनाए हैं, अपना डायलॉग था। यस बेटा जी, रिंग से डायरेक्ट बाउंडेड एटम को, और ऊपर अगर लॉन्ग पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो पाई के साथ कॉन्जुगेशन में आके लॉन्ग पेयर जाता है, नेगेटिव चार्ज जाता है, तो इस ग्रुप का वैसे तो क्या है बेटा जी? माइनस आई। रैंक भी पूछा करूंगा आपके रिवीजन के लिए, कौन से रैंक पर? हाँ, 7th रैंक पर। यस, माइनस आई, और एम कौन सा? प्लस एम। प्लस एम क्यों? रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम पर लॉन्ग पेयर। यहाँ पर कोई ग्रुप है नहीं, चेक कुछ करना नहीं। यस बेटा जी, डायरेक्ट बॉन्डेड एटम फ्लोरीन, और आप सब पढ़ते हैं जो हैलोजन है उनके वैलेंस शेल में कितने लॉन्ग पेयर होते हैं, इसलिए रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम पर फिर लॉन्ग पेयर आया तो कौन सा है? प्लस एम। और कौन सा आई? माइनस आई। कौन सी रैंक पर? 6th रैंक पर, ठीक है जी। देखा जाएगा कि कौन क्या करेगा। यस बेटा जी, NO2 का कौन सा आई, कौन सी रैंक पर, और एम कौन सा? एम माइनस एम। यस बेटा जी, आपने कल ही डायलॉग लिखा है, बार बार बोलूंगा, आप सुनते रहे, रिवाइज होता रहेगा। चारों में सबसे मोस्ट पावरफुल इफेक्ट एम इफेक्ट। एम चारों से जीतता है,
आई से भी जीतता है, 99 केस में जीतता है, हैलोजन के केस में आई जीत जाता है, हैलोजन के केस में M हार जाता है। मैंने कल कहा था कि किसी ग्रुप के चारों इफेक्ट एक साथ वहां पर अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन आप जो उसका रिजल्टेंट देखते हैं वो लास्ट में किससे देखते हैं? पावरफुल से। लास्ट में डिसाइड कौन करता है? पावरफुल। यस बेटा जी, हैलोजन का केस है, ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन का केस है, इन दोनों में से कौन जीतेगा? प्लस M जीतेगा। तो डिसाइड कौन करेगा? प्लस M। और प्लस M क्या करता है? प्लस M क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को डाउन लेके आ जाता है। और देखेंगे अभी यहाँ पर कुछ भी है नहीं, तो कॉन्जुगेट बेस पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको कुछ भी नहीं किया जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। एक तरह से इन चारों में ये क्या बन जाएगा? रेफरेंस। कोई ग्रुप है नहीं, इसमें जीरो इफेक्ट है। अब इसके कंपैरेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जहां पर है वो आगे चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन चारों में से इसके कंपैरेटिव पीछे लेके आ जाएगा। वो सबसे पीछे ऑलरेडी है। फाइट अब इन चारों की चल रही है। इन चारों में जीरो ये है, जीरो ये है, तो माइनस वाला मामला जो होगा वो इससे आगे और प्लस वाला मामला इससे पीछे। इन दोनों में कौन पीछे रह गया? ये पीछे रह गया। यस बेटा जी, इन दोनों में कौन आगे? ये आगे। और इससे भी कौन आगे? तुम दोनों आगे। कोई भी हारे जीते, लेकिन कौन सा है? माइनस आई जीत ही चुका है, वहां कौन सा है? माइनस है। यस बेटा जी, किस पर चलना? अगले पर, हैलोजन वाले केस में। हैलोजन वाले केस में हैलोजन का कौन सा है? प्लस M। कौन सा आई? कौन जीतता है? और जो जीतता है सारा मामला डिसाइड वही करता है, ठीक है कि नहीं? कौन? माइनस आई। माइनस आई जीरो के बजाय माइनस वाला मामला आगे। यहाँ पर कौन जीतेगा? माइनस है। यस, माइनस 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 आगे, तेरे कंपैरेटिव प्लस वाला मामला पीछे, ठीक है? तुम दोनों आगे, लेकिन तुम दोनों में भी कौन आगे कौन पीछे बच्चा खुद डिसाइड कर लेगा। यस बेटा जी, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे माइनस आई से, और यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो माइनस M से। किसका इफेक्ट ज्यादा आएगा? माइनस M का। इसलिए इस तरह से मामला है। ऐसा किया है कि आपने भी या सीधा लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर? अच्छी बात है, वहां पर आपको सीधा लिख के आना है, क्योंकि वहां इतना होता भी नहीं है टाइम, लेकिन डायरेक्ट ही मत करने लग जाओ, ठीक है जी? हाँ, यस। और कोई हमारा जैसा ठीक है भाई है, वो तो सारी चीजें जरूर चेक करे, ठीक है जी? कम दिमाग वाला। यस, बोलो भाई लोग, समझा तो इस बात को यार। Cl का प्लस आई और Mb माइनस M, हाँ प्लस M। कौन जीतेगा? प्लस M ही जीतता है। चलो जी, इसका कौन सा आई और कौन सा M? कौन जीतेगा? कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? कौन जीतता है? इन केस ऑफ हैलोजन, इन केस ऑफ हैलोजन I will dominant over M। तो हैलोजन में कौन डिसाइड करेगा? I। और I कैसा होता है? माइनस। और यहाँ पर मामला कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, किसी से भी है, इलेक्ट्रॉन माइनस वाला आगे, माइनस वाला आगे, तुम दोनों आगे। और तुम दोनों में भी कौन आगे? तेरे पर इफेक्ट किससे आएगा? माइनस I से। तेरे पर इफेक्ट किससे आएगा? माइनस M से। माइनस M का इफेक्ट ज्यादा होगा। ये आपके छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में U का U है। देखो बेटा जी, वही आपका पेज नंबर 381। देखो अभी बस हल्का सा देख लो, उसकी झलक कर घर से लेना और अच्छे से, है ना? इसके आसपास ही है कंसेप्ट, और लगा देगा। अभी करेंगे क्वेश्चन और, ठीक है भाई लोग? चले? यस बेटा जी, और करो क्वेश्चन आप। ऑप्शन ए बनाओ बच्चों।
चलो कौन सा? इंक्रीजिंग। चलो अच्छा आंसर दिया है भाई लोग, लेकिन सब क्या आंसर भाई? एक एक बच्चे के जो भी क्लास में बैठा है करो, आएगा सब क्या आएगा, कहाँ दिक्कत आएगा। जो ग्रुप है बस उसको पकड़ के उसका चेक करने लग जाओ, प्लस आई है माइनस आई है, प्लस एम है माइनस एम है, वो ऑर्थो पर है पैरा पर है, एम होगा एब्सेंट होगा, ये हो बस। हो गया। ए तो सबसे पीछे होगा, ए का सबसे पीछे जाएगा मामला, ये तो बच्चों तय है। यस बेटा जी, बाकी सभी में अंदर बोला, ठीक है कि नहीं है, समझ रहे हो आप? तो बाकी सभी कहाँ पर होंगे? आगे होंगे। यस बेटा जी, जो क्या नाम से इसमें ग्रुप है नहीं, छोड़ दो। यस बेटा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा इसका इफेक्ट होगा? यस बेटा जी, बिल्कुल सही चेक किया आपने। क्या कंसेप्ट अप्लाई किया है? इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पर है? मेटा पर। यहाँ भी कहाँ है? मेटा पर। यहाँ भी कहाँ है? मेटा पर। अगले में यही तो कंसेप्ट लगा है क्वेश्चन बनाते समय कि ग्रुप्स को सारे को कहाँ पर प्रेजेंट करा दिया? मेटा पर। मेटा पर आप कह रहे हैं किसी का एच क्या है चेक नहीं करना होता, एम क्या है चेक नहीं करना होता। मेटा पर एम और एच दोनों एब्सेंट होते हैं, तो केवल और केवल अब आप केवल किस चीज को मेंशन करोगे? आई को बताते जाना। प्लस आई माइनस आई पक्का। कौन सी रैंक पर? हाँ 7th रैंक पर। कौन सा आई? माइनस आई। कौन सी रैंक पर? 6th रैंक पर। कौन सा आई? माइनस आई। कौन सी रैंक पर? ठीक है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बढ़ता गया है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ता गया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ता गया है, माइनस आई बढ़ता गया है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ती गई है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता गया है। क्लियर है क्या भाई लोग? यस। यहाँ पर आप लिखते कि इसका यहाँ पर क्या होता है, मैंने लोन पे बनाया था आपको कंफ्यूज करने के लिए। वैसे क्या होता है इसका? प्लस है, लेकिन कैसा रहेगा? 0। इसका भी कैसा होता है? प्लस है, लेकिन कहाँ पर है? मेटा पर। क्या रहेगा? 0। और इसका कौन सा है? माइनस है, लेकिन क्या रहेगा? 0। क्यों? सभी कहाँ पर है? मेटा पर। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल सी एसिडिक स्ट्रेंथ सिखाने की कोशिश की है, और तो इफेक्ट बढ़ा करके और एसिडिक स्ट्रेंथ फुल फाइनल हो जाएगी। लेकिन वो और तो इफेक्ट करेंगे थोड़ा सा जस्ट आगे कल परसों की क्लास में। अपन ने प्लस एम माइनस एम को एसिडिक स्ट्रेंथ में काम लिया, थोड़ा सा किसमें काम में ले लें? बेसिसिटी में। तो अगली एप्लीकेशन लिखो, और इसकी तो दूसरी एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी लिखो बेटा। बेसिसिटी, ठीक है जी। बेसिसिटी के अंदर बेटा जी है, अगर आप वो इसको रिलेट करना चाहो, कैसे? प्लस एम माइनस एम की एप्लीकेशन चल रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन ने स्टार्टिंग में बॉक्स बनाया, तो ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपकी तरफ से आंसर आए यस बेटा जी मैं बेस की तरफ बिहेव कर रहा हूँ, मेरे पास एलन सेल में लोन पेयर है, आप मेरी बेसिसिटी को बढ़ाने के लिए अपने कॉन्सेप्ट वहीं पर ये लगा दिया था कि जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिसिटी किसके रेफरेंस में चेक करते हैं? लोन पेयर डेंसिटी के। तो आप मेरी लोन पेयर डेंसिटी को इंक्रीज करोगे, प्लस आई लगाओगे और एम लगाओगे तो प्लस एम लगाओगे, तो बेसिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। तो लिखो बेटा जी, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो पहले से भी अपन जानते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्लस एम और
प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी माइनस एम और माइनस आई के। एक साथ यहीं पर लिख लो, अलग से बॉक्स बनेगा। प्लस एम प्लस आई क्या है? डोनेशन है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, चाहे वो कोई से भी बैठते हैं, वो उसको राइज करेंगे, और यह बेटा जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? डाउन करेंगे। लिख लो, ठीक है। इसमें पहला सेक्शन आप कर रहे हैं बेटा जी, एक तो आप क्या ले रहे हो? एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। और ये आपके नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 16 के अंदर ही पूछा हुआ, सेंटेंस बना के क्वेश्चन था। अभी सेंटेंस वगैरह सारे बना लेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक बार तो आपके पास एलिफेटिक अमाइंस हैं, और वर्सेस वो कर रहा है किससे? एरोमेटिक अमाइन से, ठीक है जी। उसने जो वर्ड काम में लिया वो आप सब जानते हैं, रेडिकल के हिसाब से लिया एराइल अमाइन। एराइल मतलब, ठीक है ना, साइड में क्या लगा होगा? कोई फिनाइल वगैरह ग्रुप, ठीक है जी, इस तरह से। तो थोड़ा सा बना लेते हैं। एलिफेटिक को कॉमन किससे लिखोगे? एलिफेटिक का कॉमन फोटो RNS2, और इसका थोड़ा सा अच्छे से बना दो बॉन्ड स्ट्रक्चर वगैरह से, ताकि चीजें दिखने लगे। आप खुद ही कह दो बेटा जी, अमाइन का टॉपिक है, सब बच्चा अमाइन पढ़ के आया है। अमाइन में उसने 3-4 पेज में एनसीईआरटी में बेसिसिटी लिख रखी है, तो 3-4 पेज एनसीईआरटी के होते हैं, तो बच्चा थोड़ा बहुत जरूर पढ़ता है। अमाइन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्या है? ठीक है, बेसिसिटी। तो आप सब जानते हैं। यस बेटा जी, बन गया। बच्चा यहाँ पर कहने लगा है कि लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। कोई नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पाई, फ्री रेडिकल, कुछ भी नहीं है। तो लोन पेयर के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। तो बच्चा यहाँ पर एक लाइन या एक चीज चेक कर रहा है कि कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, रेजो एब्सेंट है। इसके कंपैरेटिव बच्चा 2 लाइन यहाँ पर लिख देगा। यस बेटा जी, लोन पेयर किसके साथ? ये तो रहा आपका लोन पेयर, और ये रहा पाई, एक का गैप। आप कह रहे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। आंसर देना बेटा जी, कॉन्जुगेशन है। जहां जहां कॉन्जुगेशन वहां रेजोनेंस। बच्चा खुद से बात कर रहे हैं कि पाई लोन पेयर के बीच कितने का है? एक का गैप, दोगे तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कौन किसके साथ कॉन्जुगेशन में? लोन पेयर विद पाई। कौन किसकी तरफ चलेगा? बच्चा जानता है, किधर चलने लगेगा? थोड़ा सा बना लेना बेटा जी, हल्का सा। 5 स्ट्रक्चर बनेगी, चाहे आप एक ही बना लो। यस बेटा जी, लोन पेयर आएगा और पाई आगे जाएगा, हल्का सा। बस ये बता दो कि यहाँ कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। लोन पेयर रेजो में पार्टिसिपेट करने लगा है, ठीक है। और जहां से कब खत्म करोगे? अपने डायलॉग बनाया था, जहां से शुरू वहीं पर खत्म। तो जहां से आपने स्टार्ट किया है वैसी स्ट्रक्चर वापस ना मिल जाए तब तक करते रहना। कितनी बनेगी? 5 स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। NH2 का प्लस एम है, माइनस एम है, ये चेक कर सकते हैं घर पर। ये ऑटो पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, ये चेक कर सकते हैं। ये एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर, ये चेक कर सकते हैं। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये चेक कर सकते हैं। ESR के लिए रिंग को रिएक्टिव करेगा या रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, ये चेक कर सकते हैं। ये आपको होमवर्क है, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनेगी? 5, ठीक है। हमें कंपैरिजन जो करना है वो किसका करना है? बेसिसिटी का। एकदम बिल्कुल 0 पर आ जाए, ठीक है। अभी तक आपके पास मेन डिफरेंस क्या आया है? चेक करना। देखो बेटा जी, यहाँ पर रेजो नहीं है और यहाँ पर रेजो है। क्या मीनिंग है? देखो लोन पेयर इधर उधर कहीं भटक रहा है क्या? लोन पेयर 24 घंटे अपनी ही जगह पर मिलेगा, ठीक है जी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अटैक करें जी। और यहाँ लोन पेयर कभी यहाँ भटक रहा है, कभी यहाँ मिलेगा और कभी रिंग में चला जाएगा। यस बेटा जी, ठीक है कि नहीं? सपोज आप एसिड हैं और आपको लोन पेयर लेना था। सपोज आप H+ हैं, ठीक है ना? 2 H+ सेम टाइम दोनों के पास पहुंचे, ठीक है ना? ये बिल्कुल खाली था
हमारी तरह बेरोजगार, आते ही ले भाई, ठीक है, हाथों हाथ उसको बिना वेट कराए उसने क्या कर दिया, डोनेशन कर दिया। और यहाँ जो H प्लस गया उसको लोन पेयर ने कहा, मैंने कल भी कहा था बेटा जी, रेजो मॉलिक्यूल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, खुद का काम होता है, दूसरे के साथ हम सब लगेंगे, दूसरे से बातचीत तब करेंगे जब हमारा खुद का इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट हो जाए। ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये रेजो में बिजी हो गया है और वो H प्लस आया, उसको कहेगा ये तू थोड़ी सी देर रुक, मैं रेजो करके वापस आता हूँ। तो जब लॉन्ग पेयर रिंग से घूमता घूमता वापस जब आएगा ना, उसके बाद उससे मिलने के चांस बनेंगे, ठीक है। यहाँ हाथों हाथ डोनेशन बिना वेट कराए, ठीक है, तो डोनेशन पास हो रहा है, रिसिप्रोसिटी ज्यादा। यहाँ ये क्या कर रहा है, वेट करा करके और डोनेशन कर रहा है। एक तो जाते ही दे और एक बेसिक सिटी के अंदर हमें क्या करा दे, वेट करा दे, तो आप किसको अच्छा कहोगे, ठीक नहीं। यहाँ इसको कहोगे ये क्यों अच्छा है, जाते ही मिलता है, ये जाते ही क्यों मिलता है, ये 24 घंटे अपनी ही लोकेशन पर मिलता है, एक ही लोकेशन पर मिले, लोकेलाइज लॉन्ग पेयर, सीधा डायलॉग बनने आ रहा है बेटा जी। और ये कभी लोकेशन यहाँ, कभी लोकेशन यहाँ, इधर उधर भटक रहा है, डीलोकेलाइज लॉन्ग पेयर। लोकेलाइज लॉन्ग पेयर मोर बेसिक देन डीलोकेलाइज लॉन्ग पेयर। अगर लॉन्ग पेयर नेगेटिव चार्ज रेजो का पार्ट है, रेजो में पार्टिसिपेट करता है, तो वो इधर उधर भटकता है, लोकेशन फिक्स नहीं होती, उसके मिलने के चांसेस कम होंगे और 24 घंटे एक ही जगह पर होगा, वो हमेशा मिलेगा। तो आपको मेन स्टॉप जो खेलना है यहाँ पर लिखना है लोकेलाइज लॉन्ग पेयर, लिख दो बेटा जी। लोकेलाइज है, एक ही जगह पर है, लोकेलाइज लॉन्ग पेयर। और ये कैसा होना है जी, डीलोकेलाइज। और डीलोकेलाइज लॉन्ग पेयर बोलो ना जी, क्या करेगा, लेस बेसिक। और ये कैसा हो जाएगा, मोर बेसिक। और ये आपका डायलॉग बन जाना चाहिए, लोकेलाइज लॉन्ग पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकेलाइज। और ये की यही लाइन है ना, ये की यही लाइन उठा के उसने क्वेश्चन वाले ने ऑप्शन बनाए थे, राइट आंसर भी यही था कि जो एराइल अमाइंस हैं उनमें एन पर प्रेजेंट लॉन्ग पेयर डीलोकेलाइज होता है और एलिफैटिक अमाइंस में एन पर प्रेजेंट लॉन्ग पेयर लोकेलाइज होता है। लोकेलाइज लॉन्ग पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकेलाइज। लिख लो पेज के टॉप पर, localized lone pair is more basic than delocalized। ठीक है भाई, क्वेश्चन सेकंड आ रहा है, क्वेश्चन सेकंड इजी है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो बेटा जी, सेकंड फाइट चल रही है अमाइड वर्सेस अमाइड। लिखो, अमाइन चाहे कैसा भी हो, बहुत प्यारा डायलॉग बनेगा, बेसिसिटी के अच्छे क्वेश्चन का कंसेप्ट है भाई, छोटा क्वेश्चन है लेकिन यस बिल्कुल अमाइन ज्यादा होंगी, क्यों होंगी यही तो चेक करना है। यहाँ पर बेटा जी एलिफैटिक लिखा है ना एरोमेटिक, दोनों से ही ठीक है ना फाइट होगी, तो अमाइड बनाओ, सिंपल सा अमाइड बना लो, RCONH2, ठीक है। और यस बेटा जी, चाहे आप एलिफैटिक से कंपेयर कर लो चाहे एरोमेटिक से कंपेयर कर लो, ठीक है। जैसे सपोज आप कौन सा ले लो, अभी अभी जो लिया है ना एरोमेटिक वाला, वो ही ले लो आप। चलो अभी तो कंपेयर हो गया था लोकेलाइज डीलोकेलाइज से, रेजो एब्सेंट प्रेजेंट से, ठीक है। लॉन पेयर एक ही जगह 24 घंटे मिलेगा या इधर उधर डिस्टर्ब है डिस्प्ले का, उससे मतलब रेजो है या नहीं है से। अब बेटा जी दोनों में रेजो है, ठीक है। एनिलीन के अंदर रेजो अभी आप करके आए हो, ठीक है, घर से और कर लेना, पाई लॉन पेयर कॉन्जुगेशन रेजो प्रेजेंट, इधर भी रेजो है, देखो
यहाँ भी रेजो है, पाई एक छोड़ के लॉन पेयर, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी रेजो है। अभी अभी तो अपन ने जस्ट फायदा उठा लिया, एक जगह लोकेलाइज और एक जगह डीलोकेलाइज। अब तो दोनों में ही क्या है, डीलोकेलाइज है। तो अब ये चेक करेंगे कि दोनों में भटक रहा है, लेकिन कहाँ पर कितना भटक रहा है, कहाँ पर ज्यादा भटक रहा है और कहाँ पर कम भटक रहा है, ये चेक करना है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बना दो बस, सपोज इसको ए कह दो और ए से बी पर एक बी बना दो, यहीं पर ओनली एक, बाकी घर से बना लेना। एनिलीन की लॉन पेयर बोलो बेटा जी, कहाँ लेके आओगे, लॉन पेयर नीचे लेके आओगे तो पाई को आगे लेके जाओगे। बी में और पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके यस बेटा जी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाओ। कौन किसके साथ कॉन्जुगेशन में, डबल लाइन बोले तो एक सिग्मा और दूसरा पाई, फिर एक का गैप, और कौन है बेटा जी, लॉन पेयर। कौन सा कॉन्जुगेशन है, पाई लॉन पेयर। कौन किसकी तरफ चलता है, बाकी सब पाई की तरफ, पाई खुद प्लस की तरफ। तो बोलो बेटा जी, लॉन पेयर आएगा और पाई जाएगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर बना लो मेरे साथ, आर सी पाई और ओ पर माइनस, इस पर क्या आता प्लस, लेकिन वो प्लस किससे सेट हो गया, इस माइनस से, डबल बॉन्ड और बोलो बेटा जी NH2 और कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी बी बनाई है आपने, इसकी बी से इसको कंपेयर कर दो। जैसे सपोज ये ए और ये बी, ठीक है, दोनों की बी और बी है, बी को बी से कंपेयर कर दो। देखो बेटा जी, इसके बी में भी, हेलो, इसके बी में भी NH2 पर पॉजिटिव आया है। समझते जाना, एक एक छोटी छोटी चीज का कंपैरिजन। यहाँ भी क्या आया है, NH2 पॉजिटिव आया है। दोनों की बी आपके पास है, बोलो ना, दोनों की बी में पॉजिटिव चार्ज N पर है, कॉमन है, कंपैरिजन में नहीं जाएगा। यस बेटा जी, यहाँ नेगेटिव कहाँ पर है, O पर। और सब बच्चे बोलेंगे अपनी अपनी भी स्ट्रक्चर देख करके, जब आपने इसको यहाँ लेके आए, पाई आगे गया तो और पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यही कंपैरिजन का एक डिफर पॉइंट है, और डिफरेंस जैसे मिले आप उसी को पकड़ के कंपैरिजन में लग जाया करो। नेगेटिव चार्ज की जो लोकेशन है, वहां थोड़ा डिफरेंस बच्चे को नजर आया, थोड़ा सा डिफरेंस बच्चे की पावर बन गया, बहुत बड़ी पावर बन गया, बड़ा क्वेश्चन अटैक हो रहा है। यह छोटा जी, नेगेटिव कहाँ पर है, अरे बोलो ना यार, O पर, और नेगेटिव कहाँ पर है, C पर। नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव की आप कंपेयर करो कि कौन अच्छे से स्टेबल है, आपने खुद ने कहा था स्टार्टिंग के अंदर ही, पहली या दूसरी क्लास में, और बाद में गया यार मेरे भाई इफेक्ट, ये तो आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हो। अरे पीरियोडिक टेबल में ना पढ़ो यार, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है यार मेरे भाई, चार्ज जो जिस नेचर का है वहां उस चार्ज के साथ रहेगा। नेगेटिव ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल है, मोर ये नेगेटिव है मोर ये, और पॉजिटिव है लेस ये। आप खुद कह रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर है और उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस है, ठीक है। O नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन T नेगेटिव। तो आप अपनी स्टाइल में इसको कंप्लीट कर लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कर लो, डायरेक्ट लिख दो जैसे भी, O नेगेटिव इज मोर स्टेबल और C नेगेटिव इज लेस स्टेबल। ओके यस बेटा जी, अब बच्चे को डाउट आता है कि सर आपने कहा है कि यहाँ कितनी बार रेजो होगा, 5 बार। बिल्कुल सही है बेटा जी, रेजो ज्यादा, डीलोकेलाइजेशन ज्यादा, ठीक है कि नहीं है, बेस कम। बिल्कुल सही है बच्चा, बच्चे की जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। उसको इतना ही सिखाया अभी तक, आ जाओ बेटा। सर यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 2, और वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। यहाँ रेजो का मैग्नीट्यूड कम, डीलोकेलाइजेशन कम, तो बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए।
सही है। यस बेटा जी, मैंने कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, बार बार कहूंगा, पहले आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है कि नहीं है, उस रेजो के टाइप से। किससे? रेजो के टाइप से। पहला फैक्टर रेजो किस प्रकार का है, यहाँ कैसा है और वहां कैसा है। और दूसरा फैक्टर रेजो के मैग्नीट्यूड से, यहाँ टाइप बदल गया। टाइप नॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टाइप का नहीं, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, हल्का सा कंसेप्ट है। यस, जब ये लोन पेयर रेजो में जाने लगा, लोन पेयर के रेजो में जाने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, और वहां लोन पेयर के रेजो में जाने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी बी, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऊपर, मोर ईएल पर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा। और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, वो का वही कंसेप्ट, स्टेबिलिटी की तरफ हर कोई ज्यादा भगता है। दोनों ही जगह लॉन्ग पेयर रेजो में जा रहा है, लेकिन उसके लॉन्ग पेयर को मालूम है, लॉन्ग पेयर में जाने के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, बी कोई ले लो, वो कैसी है? कम स्टेबल। इसके बजाय कंपैरिजन इससे चल रहा है तो यही रहेगा भाई लोग। और इसका लॉन्ग पेयर में जाने के बाद बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। क्यों? ओ नेगेटिव ने इसको ज्यादा स्टेबल कर रखा है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें लॉन्ग पेयर बहुत इफेक्टिवली किस में जाएगा? रेजो में जाएगा। डीलोकेलाइजेशन का जो इफेक्ट है ना, यहाँ इफेक्टिवली है और वहां इसके बजाय कम इफेक्टिवली डीलोकेलाइज है। मैग्नीट्यूड भले ही ज्यादा हो, लेकिन कम मैग्नीट्यूड होने के बाद भी, पूरा 2 रेजो होने के बाद भी इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है जी। तो हम एक बात कह सकते हैं, या सीधा सीधा यहाँ पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, और उसकी बी के पास लिख दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल। ओके, अमाइड के अंदर रेजो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों? वो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, वहां पर कौन? सी नेगेटिव लेस स्टेबल। एक चीज पकड़ में आ जाए, उसके कनेक्ट कर करा के, उसको इधर उधर कर करा के, 100 साथ के उसको यूं सेट कर लो। ये सर बोलो भाई लोग, अपन कह सकते हैं ना, यहाँ पर लॉन्ग पेयर का जो डीलोकेलाइजेशन है वो ज्यादा है, ठीक है जी। लिखो इसके पास, और डीलोकेलाइजेशन ऑफ लॉन्ग पेयर, इधर अमाइड की तरफ, डीलोकेलाइजेशन ऑफ लॉन्ग पेयर इज मोर, और अमाइड की तरफ क्या लिख देंगे इसके कंपैरेटिव? डीलोकेलाइजेशन ऑफ लॉन्ग पेयर इज लेस। और डीलोकेलाइजेशन से बेसिसिटी पर क्या कंसेप्ट बनता है, खुद कर लो भाई, बोलो। यहाँ मोर इफेक्टिवली डीलोकेलाइज है, रेजो का इफेक्ट ज्यादा, रेजो ज्यादा तो लॉन्ग पेयर रेजो में पार्टिसिपेट करेगा मोर इफेक्टिवली, तो डीलोकेलाइजेशन इफेक्टिवली है, और वहां डीलोकेलाइजेशन इसके बजाय लेस इफेक्टिवली है, ठीक है जी। रेजो का मैग्नीट्यूड, बार बार कह रहा हूं, बच्चा कंफ्यूज होता है मैग्नीट्यूड से, लेकिन मैग्नीट्यूड सेकंड फैक्टर हो गया, फर्स्ट फैक्टर हो गया रेजो का इफेक्ट। रेजो का इफेक्ट कहां पर ज्यादा है? यहां पर। क्यों? क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा है? जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां रेजो का इफेक्ट ज्यादा, डीलोकेलाइजेशन ज्यादा, बेसिसिटी कम, ठीक है जी। अमाइन किसी भी तरह की हो, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक? ठीक है कि नहीं? कौन सी है? एरोमेटिक, और एरोमेटिक से ज्यादा एलिफैटिक है। तो अमाइन किसी भी टाइप की हो, हमारा नीचे रिजल्ट बन रहा है, अमाइन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड। लिख लो जी, अमाइन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड। अमाइड कम, अमाइन ज्यादा। क्वेश्चन करते हैं जी।
बनाओ। ये सपोज ए पॉइंट है, ये उसको लेबल्ड कर दिया उसने, ये सपोज आपका बी पॉइंट है और ये बेसिसिटी का सी पॉइंट है। करो बेटा। अच्छा क्वेश्चन है भाई लोग, जोरदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन कई बार छोटा हो जाता है और नीट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। सी की सबसे ज्यादा, फिर ए की और फिर ठीक है कि नहीं बी की। कर लो, तीनों को कंपेयर कर लो, तीनों में लॉन्ग पेयर है, तीनों में लॉन्ग पेयर एन पर है, कौन अमाइन है कौन अमाइड है, कहाँ पर लोकेलाइज है कहाँ पर डीलोकेलाइज है, डीलोकेलाइजेशन है तो कहाँ पर मोर इफेक्टिवली डीलोकेलाइज है, कहाँ पर लेस इफेक्टिवली डीलोकेलाइज है। और अभी अभी आपने जो रिजल्ट लिखा है ना, वो लाइन यू की यू काम आ रही है आर पार। अमाइन जो अमाइन है वो सारी अमाइड से आगे, चाहे वो लोकेलाइज वाली हो चाहे डीलोकेलाइज, अमाइन आगे ले जाओ, अमाइड पीछे रह जाएगा। बोलो भाई लोग, ये कौन सा ग्रुप है बेटा जी? NH2। NH2 क्या होता है? अमाइन। और कुछ समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, समझो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन कम से कम बच्चा इसके पास NH2 अमाइन तो लिख ही देगा, इसके पास बच्चा कम से कम NH2 अमाइन तो लिख ही देगा। और थोड़ा सा हल्का सा अगर क्वेश्चन करने के मूड से होगा तो अगर वो हल्का सा देखेगा तो LKG UKG से अपन ग्रुप की फोटो पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या चीज है? CONH2, ठीक है नहीं, क्या है? अमाइड ही तो है, लेकिन आज कौन से डिग्री का है? सेकेंडरी का है, इसलिए क्या चला गया? एक वैलेंसी इधर और आगे बढ़ गई है तो अमाइड, इसके पास क्या लिख देगा? अमाइड। ये तो है दो अमाइन और एक अमाइड, बी तीनों में सबसे पीछे रहेगा। ठीक है बच्चों, यस। कौन सी रैंक दे सकते हैं इसको अपन? बोलो भाई लोग, तीनों में थर्ड रैंक पर बेसिसिटी। अब इनमें से कोई फर्स्ट बनेगा कोई सेकंड बनेगा, ठीक है कि नहीं? दोनों कौन है? NH2 अमाइन। यस, इसमें फिर बच्चा क्या चेक करेगा? कहाँ पर कौन रेजो में है, कहाँ रेजो में नहीं है, कौन 24 घंटे मिलेगा, कौन एक ही लोकेशन पर मिलेगा, कौन लोकेलाइज और कौन डीलोकेलाइज है। इस लॉन्ग पेयर का कहीं किसी के साथ कोई कॉन्जुगेशन बन रहा है क्या? इन कॉन्जुगेशन एब्सेंट, रेजो एब्सेंट, इधर उधर नहीं भटकेगा, 24 घंटे मिलेगा, यहीं पर ठोक दो ना, लोकेलाइज लॉन्ग पेयर एक ही लोकेशन पर मिलेगा। और ये तो आप देख ही पा रहे हो, कहाँ पर जाने लगेगा? रिंग के साथ रेजो में, ठीक है कि नहीं? रेजो है, कॉन्जुगेशन है, कभी यहाँ पर और कभी यहाँ पर, तो लोकेशन फिक्स नहीं है, क्या कह दो? डीलोकेलाइज लॉन्ग पेयर। और डीलोकेलाइज लोकेलाइज से फाइट कर रहा है, कौन जीतेगा? लोकेलाइज। फर्स्ट रैंक किसकी? लोकेलाइज की। सेकंड रैंक किसकी? डीलोकेलाइज की। और थर्ड रैंक किसकी? अमाइड की। अभी अभी रिजल्ट क्या लिखा है? अमाइन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड। तुम दोनों अमाइन आगे, अमाइड पीछे, तुम दोनों में भी कौन आगे कौन पीछे, वो मैं फिर चेक कर लूंगा। अरे सही है क्या? सेटल हो गए? चलो जी, और चले, चलो और क्वेश्चन करो बेटा, करो खूब करो क्वेश्चन तुम। क्वेश्चन ये भी अच्छा है भाई लोग। चलो जी, बी ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। LKG UKG से पढ़ते आ रहे हो, मैंने आपको DPP दी थी, DPP नंबर 3, ठीक है कि नहीं? और मैंने उसमें करीब 100 के आसपास स्ट्रक्चर थी, उनके आगे कॉमन नेम थे, ठीक है जी। इसका कॉमन नेम करीब मेरे हिसाब से 2 महीने हो गए होंगे,
2 महीने का मतलब 60 दिन। अगर एक नाम एक दिन में भी रटते तो 60 नाम तैयार हो जाते। 40-50 नाम ऐसे हैं जो आपको बहुत पहले से आते थे, सेट हो जाते भाई लोग। इन करने का फर्क होता है भाई लोग। यह कौन है? पाइरोल। लिख लो पाइरोल। ये भी बताना पड़ेगा क्या है बच्चों? यही बताना पड़ेगा। हाँ यस, बच्चे कह रहे हैं सब कुछ बता दे तू। पाइरोल और एनिलीन, और ये तो आपका बहुत पुराना दोस्त पाइरिडीन। कौन है? पाइरिडीन। पाइरोल, एनिलीन और पाइरिडीन। उसने फोटो दी है, वो स्टेटमेंट बनाएगा तो इनको यूज कर लेगा। स्ट्रक्चर नहीं होगी तो फिर स्ट्रक्चर आपको खुद को बनानी पड़ेगी। चलो सभी में क्या है बेटा जी? यस बेटा जी, और बना देता हूं, मेरे तो क्या दिक्कत है, बना ही दिया। सभी में एन है, सभी में एन पे लोन पेयर है, तो कंपैरिजन करना है कहाँ लोन पेयर रेजो में है, कहाँ नहीं है, कहाँ डी लोकेलाइज ज्यादा है, कहाँ डी लोकेलाइज कम है, इस तरह से ऐसे सी सबसे ज्यादा बेसिक। फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, आंसर मैं दे रहा हूं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब क्यों है ये मेन यहाँ सीखना है। रीजन ये है, रीजन ढूंढो। 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट लगाओ दिमाग, लगाओ अपने हिसाब से, लगाओ लिखो अपने हिसाब से करो। सब बच्चे अपने अपने हिसाब से। अरे कॉपी में नोट कर लो, बोर्ड पर देख रहे हो, अपना दिमाग नोटबुक में लगाया जाता है। अब बेटे बोर्ड पर चेक कर रहे हैं, मैंने कहा ना अपना दिमाग लगाओ, और जब मैं कहता हूँ बेटा बोर्ड पर आ, फिर कॉपी में चेक करता है। अब इतना दिमाग लगा रहे बच्चे बोर्ड पे चेक कर रहे हैं। अरे अपना दिमाग नोटबुक में लगा, नोटबुक में लिखेगा कुछ छोटा मोटा यार भैया। हल्का सा कंसेप्ट, जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ के आए उनके लिए हल्का सा नया कंसेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू मिलेगा। यस 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 बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ भाड़ में गया सब कुछ, छोड़ो रे, एक के पास चलो, पाइरोल के पास। मैं कह रहा हूँ चेक आपको करना है। यस बेटा जी, हेलो सब बच्चे, सब जो पहली बार भी पढ़ रहा हूँ प्लीज भाई, सबके समझ में आएगा अगर सुनेगा तो ढंग से। ये जो लोन पेयर है ये रेजो का पार्ट है, और रेजो के पार्ट के साथ साथ जब लोन पेयर रेजो में आने लगता है तो ये सिस्टम एरोमेटिक भी हो रहा है। ठीक है जी, यस बेटा जी। एरोमेटिसिटी की कंडीशन सिर्फ आपके पास स्टैंडर्ड कौन होता है? बेंजीन। बेंजीन जिन जिन कंडीशन को फॉलो करता है उन कंडीशन को कोई दूसरा करे वो भी बेंजीन का जैसा एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? यस बेटा जी। पाई, एक छोड़ के पाई, ये 2 पाई तो सबको नजर आ रहे हैं क्या? इन पाई का पाई के साथ कॉन्जुगेशन है, ये इस बात से सब बच्चे एग्री कर रहे हो क्या? यस बेटा जी। पाई आगे चलना सब, एक छोड़ करके लोन पेयर, पाई और लोन पेयर तक कॉन्जुगेशन आ गया, और फिर लोन पेयर एक छोड़ करके पाई, लोन पेयर, पाई 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 पाई, लोन पेयर, पूरी साइकिल में कॉन्जुगेशन है, पूरी साइकिल में रेजो है। अरे सही है क्या? और पूरी साइकिल में रेजो है, साइक्लिक है। ठीक है जी, साइकिल में पूरी में रेजो है। और समझना जी, जब ये रेजो होने लगेगा, समझना, जब ये रेजो होने लगेगा तो आप कहते हैं लोन पेयर किसकी तरफ? पाई की तरफ। ये लोन पेयर किसमें आने लगेगा? पाई बॉन्ड में। किसमें आने लगेगा? पाई बॉन्ड में। जब कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजो में पार्टिसिपेट करे तो उसको भी पाई बॉन्ड की तरह मान लेना। किसकी तरह मान लेना? पाई की तरह मान लेना। अरे सही है क्या? ठीक है कि नहीं है? साइक्लिक है, पूरी साइकिल के अंदर रेजो है, और मैंने कहा था अकल बकल के चक्कर में ना पड़े। वहां 4n + 2 पाई लगाओगे, n का वैल्यू सॉल्व करोगे, कंप्लीट नंबर चाहिए, टाइम लग जाएगा। सीधा सटक बेंजीन का जैसा। बेंजीन में पाई कितने? 3 का मतलब कितना? 4। यस बेटा जी। ऑलरेडी कितने पाई थे? 2। और लोन पे रेजो में है कि नहीं है? और जब लोन पे रेजो में हो तो उसको भी किसका जैसा मान लो? पाई का जैसा। कितने पाई? 3 पाई। ओड या इवन? ओड। एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन कर रहा है, लेकिन यस आपके पाई 3 कब बने? जब आपने लोन पेयर को पाई का जैसा काउंट किया, है ना? इसका मतलब
लॉन पेयर जब रेजो में है, लॉन पेयर जब रेजो में है तभी तो जाके पूरी साइकिल में रेजो मिल रहा है। और लॉन पेयर को आपने पाई जैसा काउंट किया तभी जाके इसने अकल को फॉलो किया है। ओड नंबर बने तभी जाके ये एरोमेटिक है। अगर आप इस लॉन पेयर को साइड में रख दो तो क्या पूरे में रेजो मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्या पाई का नंबर ओड मिलेगा आपको? क्या एरोमेटिक कह पाते? लेकिन मैं अगर पार्टिसिपेट ना करूं तब तक आप इसको एरोमेटिक नहीं कह सकते। मैं रेजो में नहीं, मेरे रेजो में पार्टिसिपेट करने से पूरा सिस्टम क्या बन चुका है? एरोमेटिक। मैं एरोमेटिसिटी का भी पार्ट हूं, ठीक है नहीं? और आपको पता है जो चीज एरोमेटिसिटी का पार्ट बन गई वो कहते हैं ना, ये समझो कि वो कहते हैं ना कि हर आदमी का वो डेस्टिनेशन होता है, क्या कहते हैं? स्वर्ग मिल जाए। ठीक है, जो लॉन पेयर एरोमेटिसिटी का जो चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट बन गया वो उसकी लाइफ सेट हो गई, ठीक है कि नहीं है? जब उसको पता है कि मेरे रेजो में जाने से मुझे एरोमेटिसिटी मिलेगी, मैं एरोमेटिसिटी का पार्ट हो जाऊंगा, ये जम के डीलोकेलाइज हुआ है, ठीक है जी। जब लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करे तो वो जम के डीलोकेलाइज है, जम के अपनी दुनिया में स्टेबल है। यस, इस एन को इस लॉन पेयर से कोई टेंशन नहीं है। ये मैं मेरे लॉन पेयर से अगर परेशान होता तो मैं टक से लुटा देता, भैया लूट ले जाओ, मैं परेशान हूं। लेकिन पूरा सिस्टम कह रहा है कि ये तो हमारे लिए बहुत कीमती चीज है, कोई डोनेशन वोनेशन नहीं करेंगे, बाढ़ में गया कोई प्रोटोन रोटोन आए मना कर दो कि कोई डोनेशन नहीं। किसका पार्ट है? एरोमेटिसिटी का। तो यहाँ आप लिखेंगे लॉन पेयर इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। लॉन पेयर इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। और वही आपका डायलॉग बनेगा, एरोमेटिक कैसे होते हैं? मोस्ट स्टेबल। तो इसने भी एरोमेटिक होकर के अपने आप को कैसा कर लिया? स्टेबलाइज। तो आप दूसरी लाइन लिखेंगे लॉन पेयर इज मोर स्टेबल। लॉन पेयर स्टेबल हो चुका है, लॉन पेयर इज मोर स्टेबल। इन तीनों में कंपेयर करें तो अपन और भी क्या कह सकते थे? मोस्ट स्टेबल लॉन पेयर। इन तीनों के अंदर तो सबसे ज्यादा। और स्टेबल लॉन पेयर, लॉन पेयर से मैं परेशान हूं क्या? मैं इसको डोनेट करना चाहूंगा क्या? मोस्ट स्टेबल लॉन पेयर। तीसरी लाइन लिखो लीस्ट डोनेशन। लीस्ट डोनेशन हमारी सबसे कीमती चीज बन गई लॉन पेयर, हम उसको डोनेट करना चाहेंगे ना? लीस्ट डोनेशन, सही है क्या? और यस बेटा जी, अब आप बी पर चलो। बोलो भाई लोग, कॉन्जुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है कि नहीं है? तो रेजो वेजो है, लिख दो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, रेजो प्रेजेंट, सीधा सीधा कह सकते हैं। लॉन पेयर कैसा है? एक ही जगह पर एन पर मिलेगा, रिंग में भी जाएगा, तो लोकेशन फिक्स है, भटक रहा है, तो लिख दो ना डीलोकेलाइज लॉन पेयर। रेजो में प्रेजेंट है, रेजो का पार्ट है, इधर उधर भटकेगा, डीलोकेलाइज है। यस, फिर बच्चों चलो सी पर। यस, पाइरिडीन बहुत छोटा सा कंसेप्ट आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी पर चलो। सी पर चलो, कैसे चलो? मैं कह रहा हूं वैसे चलो। सी में बच्चे को लगता है कि जो एन का लॉन पेयर है वो रिंग के रेजो में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है कि नहीं? मेरी बात तो सुनना है, ठीक है? इस पर लॉन पेयर नहीं होता, इस पर लॉन पेयर नहीं होता, ठीक है जी। और बेंजीन के अंदर 3-5 बॉन्ड होते, ठीक है, तो वो अपने आप में सारा मामला सेट था नहीं था। और जब बेंजीन कहती है कि भैया हमारी दुनिया में मस्त है, 3 पाई बॉन्ड है, आपस में रेजो भी है, आपस में एरोमेटिसिटी भी है, इसलिए वो इस डर से केयरफुल है, इसलिए वो 3 पाई के अलावा बीच में कोई पॉजिटिव लॉन पेयर फ्री रेडिकल उसको फालतू के अंदर एंट्री नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं एरोमेटिक है, ठीक है। इसीलिए इस पर जो प्रेजेंट लॉन पेयर है इसको वो 3 पाई बॉन्ड अपने बीच में आने नहीं देते। लगता है कि रेजो में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा। रिंग पर डायरेक्ट प्रेजेंट, रिंग पर डायरेक्ट प्रेजेंट, वो रिंग पर डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं है,
रिंग से एक का गैप लेकर के और फिर आगे है, ठीक है कि नहीं है। रिंग पर डायरेक्ट प्रेजेंट, रिंग का पार्ट है एन, रिंग में डायरेक्ट है और रिंग में डायरेक्ट है तो ये डायरेक्ट पर ही है। रिंग में डायरेक्ट प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, ये सारी एक तरह से फालतू की बीमारी है। 3-5 बॉन्ड कह रहे हैं कि अपनी अलग दुनिया है, इसके बाद किसी भी चीज को अपने बीच में आने मत दो, इसलिए ये इनको बीच में रेजो में नहीं घुसने देते। लगता बात अलग है, आज तक लगता होगा, आज के बाद ना लगे, आज के बाद आप भी कॉन्फिडेंट कहें। रिंग पर डायरेक्ट प्रेजेंट, रिंग पर डायरेक्ट प्रेजेंट 3-5 के बीच में एंट्री नहीं लेते, ये यहीं पर पड़ा रहेगा। कहो ना यार मेरे भाई, लोकलाइज लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सबसे ज्यादा स्टेबल लोन पेयर क्या ने, जो स्टेबल अपना लोन पेयर अपने साथ स्टेबल, अपन अपने लोन पेयर के साथ मस्त है तो उसको अपन डोनेट करने की सोचेंगे क्या ना। उसको डोनेट कब करेंगे, जब अपन उससे परेशान होने लगे, ठीक है जी। इसको आपने कह दिया कैसा भी लीस्ट डोनेशन, और जहाँ डोनेशन लीस्ट है कह देंगे लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक। डोनेशन से तो बेसिसिटी आ रही है, लीस्ट बेस। क्यों क्यों लोन पे रेजो में नहीं, रेजो के बाद किसमें चला गया, एरोमेटिसिटी में, और जो एरोमेटिसिटी में गया वो कैसा हो गया, मस्त, तो उसका डोनेशन सबसे कम, ठीक है। तुम दोनों बेसिसिटी में मेरे से आगे, ठीक है जी। अब इन दोनों में फाइट चलेगी। यस बेटा जी, ये कैसा है, आपने खुद अपने हाथों से लिखा है, बोलो यार, डीलोकेलाइज। और ये कैसा लिखा है, बोलो ना, लोकेलाइज, लोकेलाइज डीलोकेलाइज से ज्यादा, ठीक है। तो पाइरोल से ज्यादा एनिलीन, और एनिलीन से भी ज्यादा पाइरिडीन। पाइरिडीन में लोन पेयर रेजो में लग रहा है, लेकिन आज के बाद नहीं लगना चाहिए। अरे सही है क्या भाई, चलो जी और क्वेश्चन करो, टाइम हो गया। एक क्वेश्चन बना लो, घर कर लेना, टाइम का बड़ा ख्याल रखते हो रहा है, ठीक है कि नहीं। हाँ भाई लोग, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ये लो, इस पर भी लोन पेयर बना ही देते। चलो घर से करोगे यही करोगे, हाँ भाई लोग, घर से करोगे, अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यार भाई लोग। माना कि आपका टाइम बड़ा कीमती है भाई, बहुत ज्यादा, याद रखेंगे, एहसान मानेंगे आपका कि बच्चों ने बहुत कीमती समय हमें दिया। वैसे हम आपके टाइम का एक एक सेकंड का ध्यान रखते हैं भाई लोग, ठीक है। क्लास में आने के बाद एक एक सेकंड का टाइमिंग रखते हैं, बिल्कुल एक भी सेकंड आपकी फालतू खराब होने नहीं देते हैं भाई। चलो तो 2 मिनट तो खराब करवा दो यार भाई, और ये भी खराब नहीं हो रही, ये भी क्वेश्चन में लग रहे हैं यार, कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिसिटी में अब तक अपन ने जो भी ये वो चीजें नोट की हैं, सीखी हैं, वो सब कुछ लगा दो यार। अभी अभी का क्वेश्चन उससे रिलेट कर दो इसको। चलो इतना ही चेक कर लो, कौन लोकेलाइज कौन डीलोकेलाइज, ऐसे ऐसे तो लिख लो। जो लोकेलाइज मिले वहाँ लोकेलाइज टिका दो, जो डीलोकेलाइज मिले वहाँ डीलोकेलाइज टिका दो, ठीक है कि नहीं। यस बेटा जी, अभी अभी हेलो और बच्चा, अभी अभी पायरिडीन लिख रहे थे,
इस रिंग को छिपा दो यार, ये पायरिडीन ही तो यार भाई यार, साइड में कोई रिंग आ गई उससे क्या होगा देख लेंगे, लेकिन कम से कम ये तय जरूर है ये लॉन्ग पेयर, ठीक है कि नहीं, डी लोकेलाइज तो नहीं होगा, अपनी जगह पर रहेगा। ठोक दो ना, बी कॉन्फिडेंट, पायरिडीन ही है, लोकेलाइज है, सही है। यस, रिंग का पाई बॉन्ड सब चेक करना, सब रिंग का पाई बॉन्ड एक छोड़ के लॉन्ग पेयर कॉन्जुगेशन में, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रेजो करेगा, डीलोकेलाइज है, लिख दो। ये चेक कर लो आराम से तसल्ली से। अभी 1 ही मिनट हुआ है, अभी 1 मिनट और है। हाँ 2 मिनट मांगे आपसे। हाँ बिल्कुल आपका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल, और आप भी हमारा ख्याल रखते हैं बिल्कुल, कि हम भी सर आपका 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं खर्च करवाते, पहले ही बता देते हैं आपको सर, लेकिन है ना बोला प्यार से करो भाई लोग, है ना भाई, आपने सही कहा ना भाई, इमोशनल आदमी भयंकर, फिर चीज़ें क्या नोटिस बहुत ज़्यादा करता हूँ, लोगों को लगता है कि हाँ ये पागल आदमी है, कुछ समझता नहीं, लेकिन है ना मेरे भाई ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक है, समझ रहे हो आप, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, समझ रहे हो आप, जहाँ 5000 छोरे 5000 छोरियाँ और 5 साल उनके बीच में रहा हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद में फिर भीड़ भाड़ में, फिर वही कोचिंग फील्ड में आ गए, तो वही भीड़ भाड़ में तो बेटा जी फेस रीडिंग बहुत अच्छे से आती है, चेहरा पढ़ के पहचान लेते हैं कितना सामान पानी है। हेलो यस, इसके पास क्या लिख दिया, अरे जाते जाते तो बता दो यार, लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा आंसर दो ताकि मैं कॉन्फिडेंस में रहूं कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों की समझ में आता है, आता तो नहीं है लेकिन फील करा दो मुझे यार भैया, ठीक है कि नहीं है, यस बोलो ना यार भैया, इसका कोई लोचा है क्या कहीं पर, क्या लिखोगे, हाँ ये लोकेलाइज, और बेटा तू तो गया काम से, कौन डीलोकेलाइज, कौन सी रैंक दे दो, 3rd रैंक दे दो भैया, तू 3rd रैंक पर। अब तुम लोकेलाइज तुम फाइट में चलोगे, तुम्हें चेक कर लेंगे। अब कंपैरिजन केवल कहाँ पर है आपका, इन दोनों पर ही ध्यान है, रेजो में ना है, 24 घंटे यही मिलेगा, 24 घंटे यही मिलेगा। डोनेटिंग आइटम एन है, डोनेटिंग आइटम भी एन है, ठीक है। तो अब डिफरेंस आप कहते हैं ना, कंपैरिजन के टाइम पर आपको हल्का सा मौका मिल जाए, वहां उस मौके को, ठीक है कि नहीं, मचका दो बस, हल्का हल्का सा आप देखो। यस बेटा जी, अपन इसको बनाते तो कैसे बनाते, पाई पाई पाई, ठीक है जी, ठीक है। ये आपका जो एन है, ये आपका जो एन है, इसके साथ देखो आपने एच नहीं ड्रॉ किया, और इस एन के साथ आपने एच ड्रॉ किया है। बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, 1 2 3 और 1 लॉन्ग पेयर। मैं सीधी सीधी बात करूँ, ये एटम है, कौन सा है, sp3 हाइब्रिड, ठीक है जी, और ये कैसा है, sp2 हाइब्रिड। s का परसेंटेज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, कंजूस ज्यादा, डोनेशन कम, और तेरे बजाय मैं कंजूस कम तो डोनेशन ज्यादा। कर लोगे कंपेयर? अब आपकी 2 मिनट हो गई है। यस, तो इसमें 2nd रैंक, ठीक है कि नहीं, इसको कौन सी रैंक, 2nd, और 1st रैंक सी को, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, CAB। बी में कैसा, डीलोकेलाइज, बी सबसे पीछे, ए और सी आगे। ए और सी में भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जहां कम वहां बेसिसिटी ज्यादा, ठीक है भाई।